अगर आप मजेदार कहानियां पसंद करते हैं तो आपको यह कहानी जरूर देखनी चाहिए। वेलकम टू किड्स विड्स। एक जंगल में रहता था चीकू, एक बहुत ही शरारती बंदर। उसे पेड़ों से झूलना और मजेदार चेहरे बनाना बहुत पसंद था। एक दिन चीकू को बहुत भूख लगी। मुझे दुनिया का सबसे मीठा केला चाहिए, उसने कहा। चीकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहा। उसका पेट गरज रहा था। वो एक मिशन पर था, पूरे जंगल में सबसे मीठा केला ढूंढने के लिए। चीकू ने एक बुद्धिमान तोते को देखा। अरे पॉली, मुझे सबसे मीठा केला कहां मिलेगा? उसने पूछा। तोता मुस्कुराया। तितलियों का पीछा करो, उन्हें सबसे अच्छे से पता है। चीकू उत्साहित होकर रंगीन तितलियों के झुंड का पीछा करने लगा। वे उसे जंगल में और अंदर ले गए। जंगल बड़ा और रहस्यमय था। अजीब आवाजें आ रही थीं। चीकू डरा नहीं, वो तो और भी एक्साइटेड था। वो जानता था कि एक एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक आलसी स्लोथ से हुई जो एक डाल से लटका हुआ था। स्लोथ की आंखें आधी बंद थीं और वो धीरे धीरे झूल रहा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर स्लोथी, क्या आपको सबसे मीठा केला दिखा है? चीकू ने पूछा। चीकू की आवाज में उत्सुकता थी। स्लोथ ने जम्हाई ली। केला? क्या किसी ने केला कहा? उसकी आवाज धीमी और सुस्त थी। वो बहुत धीरे और नींद में था। स्लोथ ने अपनी आंखें मली और फिर से सोने की कोशिश की। चीकू ने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और आगे बढ़ गया। उसे पता था कि स्लोथ से कोई मदद नहीं मिलेगी। आगे वो एक गुस्सैल दिखने वाले जंगली सुअर से टकरा गया। सुअर की आंखें लाल थीं और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे मिस्टर सुअर, क्या आपने सबसे मीठा केला देखा है? चीकू ने पूछा। चीकू ने उम्मीद की कि शायद सुअर उसकी मदद कर सके। सुअर ने गुस्से में कहा, केले? दूर हो जाओ। उसकी आवाज गूंज रही थी। क्या तुम नहीं देख सकते मैं बिजी हूं? सुअर ने चीकू को घूरते हुए कहा। वो कीचड़ में खुदाई कर रहा था। सुअर कीचड़ में मस्ती कर रहा था और उसे चीकू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चीकू ने अपना सर खुजलाया और अपनी खोज जारी रखी। उसे यकीन था कि कहीं न कहीं उसे सबसे मीठा केला जरूर मिलेगा। सेक्शन 4, चीकूज बनाना ट्रबल्स। आखिरकार चीकू ने उसे देख लिया। एक बड़ा चमकदार पीला केला। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन यह बहुत ऊंची डाल पर था। चीकू ने छलांग लगाई और छलांग लगाई, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सका। वो बहुत छोटा था। हार मानकर चीकू बैठ गया। वो थका हुआ और निराश था। तभी उसने अपने दोस्त हाथी को चलते हुए देखा। हाथी की सूंड लंबी थी और वो बहुत ताकतवर था। सेक्शन 5, अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी। अरे एली, क्या तुम मुझे उस केले तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? चीकू ने आवाज लगाई। चीकू एक छोटा और चंचल बंदर था जो हमेशा नई चीजें खोजने में लगा रहता था। हाथी ने अपनी सूंड से धीरे से केला तोड़ा और चीकू को दे दिया। एली, जो एक बड़ा और दयालु हाथी था, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चीकू बहुत खुश हुआ। उसने केला छीला और बड़ा सा काट लिया। यमी, उसने कहा। केले का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये उतना मीठा नहीं था जितना उसने सोचा था। चीकू को थोड़ा अजीब लगा। चीकू ने अपने हाथ में केले को देखा। उसने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर उसने हाथी को देखा। उसे एक आइडिया आया। शायद एली को भी ये केला पसंद आए। चीकू ने केले को आधा तोड़ा और एक टुकड़ा हाथी को दे दिया। उसने सोचा कि एली को भी इसका स्वाद चखना चाहिए। लो एली, तुम भी खाओ, उसने कहा। एली ने मुस्कुराते हुए केला लिया और चीकू की दोस्ती की सराहना की। सेक्शन 6, शेयरिंग is caring. This is a story about how sharing can bring joy and happiness to everyone involved. हाथी हैरान तो हुई, लेकिन खुश भी हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ अपना खाना शेयर कर सकता है। उसने केला लिया और मुस्कुराते हुए खा लिया। उसे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने उसके बारे में सोचा। चीकू को भी अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ बहुत अच्छा किया है। अपने दोस्त के साथ शेयर करना अकेले खाने से ज्यादा मजेदार था। दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की और हंसी मजाक किया। उसने उस दिन सीखा
कि दोस्तों के साथ शेयर करने से हमेशा खुशी मिलती है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उस दिन से चीकू बंदर न केवल शरारती था बल्कि दयालु भी था। उसने अपने दोस्तों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का फैसला किया। उसने सीखा कि जिंदगी की असली मिठास अपने दोस्तों के साथ शेयर करने और उनकी केयर करने से आती है। यह उसे और भी खुश और संतुष्ट बनाता था और इसी बात ने उसे जंगल का सबसे खुश बंदर बना दिया। चीकू ने समझा कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।